हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम वीडियो में जानेंगे कि फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड किया जाता है और क्या इसकी डेफिनेशन है और कहाँ पर यूज होता है। फॉर्म 26AS का वैसे तो सभी मोस्टली सब्सक्राइबर को पता होगा कि फॉर्म 26AS क्या होता है, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं या उनको पता नहीं होता कि फॉर्म 26AS क्या होता है और उसका क्या यूज होता है। फॉर्म 26AS बेसिकली TDS, TCS और एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट चेक करने के लिए हम डाउनलोड करते हैं। तो जैसा कि एम्प्लॉयर कहीं से एम्प्लॉयर अगर आपका TDS डिडक्ट कर रहा है तो वो TDS आपका फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट कर जाता है। या फिर आप कहीं पे प्रोफेशनल अपनी सर्विस दे रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर सर्विस दे रहे हैं तो वो जो पार्टी आपका TDS डिडक्ट करती है वो आपको फॉर्म 26AS में शो करेगा। तो हम फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे incometax.gov.in साइट पे, जो कि अभी न्यू इनकम टैक्स ने न्यू पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें पुराने वाले से चेंज हो गया, अपडेट हो गया अभी हम जाएंगे लॉगिन। यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे। पैन नंबर एंटर करने के बाद हम कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था, तो जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब हम इनकम टैक्स के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। डैशबोर्ड से आगे आप कॉलम देखेंगे, ई फाइल का कॉलम है। इसके बाद हम इनकम टैक्स रिटर्न का कॉलम है और इसके बाद हम 4th नंबर पे देख रहे हैं कि व्यू फॉर्म 26AS का कॉलम है। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे, देन कंफर्म। कोड अपने आप ही ट्रेसिस की साइट पे ले जाएगा। देन हम यहाँ पे आई एग्री कर देंगे और प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे ब्लू लिंक दिखेगा आपको व्यू टैक्स क्रेडिट का, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब असेसमेंट ईयर हम यहाँ पे डाल देंगे। अभी हमने 21-22 का लेना है तो हम 21-22 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे HTML सेलेक्ट कर लेंगे और व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम एक्सपोर्ट एज PDF में हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा फॉर्म 26AS डाउनलोड हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी डिटेल आ जाती है, यहाँ पे हमारा पैन नंबर आ जाता है, यहाँ पे हमारा नेम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी पार्टियों ने हमारा TDS डिडक्ट किया है, अलग अलग डिडक्टर ने हमारा TDS डिडक्ट किया है, तो यहाँ पे मेंशन हो जाता है। अगर बैंक ने आपका TDS डिडक्ट किया है या फिर किसी एम्प्लॉयर ने या कहीं पे आपने प्रोफेशनल सर्विस दी है, कॉन्ट्रैक्टर सर्विस दी है, वहां पे से TDS डिडक्ट हुआ है, तो वो आपका यहाँ पे जितना भी आपका कहीं से भी TDS डिडक्ट हुआ है वो आपका फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाता है। देखिए अलग अलग डिडक्टर ने अलग अलग TDS डिडक्ट किया है तो वो आप हमारा यहाँ पे आ जाता है। इसमें भी कुछ चीजें होती है कि अलग अलग सेक्शन होते हैं। आप देख रहे हैं कि कहीं पे 94J है, 94A है और अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो इसका क्या है कि जब आप देखेंगे इसमें अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट होता है। अगर आप सैलरी पर्सन है, आप नीचे जाएंगे तो आप पूरा परफॉर्मा देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्शन के अलग अलग किसके अगेंस्ट TDS डिडक्ट होता है। आप सैलरी का चेक करेंगे, अगर 92 आपका मेंशन हो रहा है फॉर्म 26AS में तो वो सैलरी पे आपका TDS डिडक्ट हुआ है। और डिविडेंड पे आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो वो 94A आपका मेंशन करेगा। अगर इंटरेस्ट का है तो वो 94A मेंशन करेगा। ये अलग अलग सेक्शन, रेंट का है तो 94I मेंशन होगा, वो अलग अलग 94J है तो प्रोफेशनल है। आप पूरा चार्ट देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्शन, इतने सारे सेक्शन होते हैं और इसके अगेंस्ट जो आपने सर्विस दी है और उसके अगेंस्ट TDS डिडक्ट हुआ है तो वो किस सेक्शन के अंडर आपका शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेक्शन किसके अंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा इस पार्टी ने अगर TDS डिडक्ट किया है 94J में, यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल सर्विस दी थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन डेट में जब आपका TDS पार्टी ने डिडक्ट किया था और जब आपकी रिटर्न फाइल हुई थी, मतलब कि
जब डिडक्टर ने आपका टीडीएस डिडक्ट करके और टीडीएस की रिटर्न फाइल की थी, जो रिटर्न फाइल की डेट होती है वो यहाँ पे मेंशन होती है कि पार्टी ने 5 अप्रैल 2021 को आपका टीडीएस डिडक्ट जो किया था वो डिपॉजिट इस डेट को कर दिया है। वो हमारी टोटल अमाउंट 5062 मेरी प्रोफेशनल थी, तो यहाँ पे हमारी ग्रोस अमाउंट आ जाती है इस पार्टी के अगेंस्ट, और इस पार्टी ने हमारा 380 टीडीएस डिडक्ट किया है। इसी तरीके से आप नीचे चेक कर सकते हैं, ये भी हमारा प्रोफेशनल पे है, और ये आप चेक कर सकते हैं कि बैंक अगर आपका सपोज करके आपका कोई एफडी है और एफडी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो वो सेक्शन 94A में डिडक्ट होता है। और यहाँ पे देखिए 94A में मेरा टीडीएस डिडक्ट है, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट मेरी ये है, और जो डिडक्टर ने या बैंक ने जो बुकिंग डेट है 7 मई 2021, इस डेट को इन्होंने रिटर्न फाइल कर दी थी टीडीएस की। तो ये ग्रोस अमाउंट मेरी टोटल अगर हम लेके चलते हैं तो ये टोटल मेरा एफडी का इंटरेस्ट है, और उसके ऊपर टीडीएस अमाउंट, और ये पार्टी ने इतना टीडीएस पूरा मेरा डिपॉजिट करवा दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 92 में हमारा कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। 94I होता है रेंट के लिए। रेंट के ऊपर हमारा किसी पार्टी ने अगर कहीं पे हमने बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है और वो पार्टी हमारा टीडीएस डिडक्ट कर रही है तो वो हमारा 94I में शो करेंगे जब वो रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये हमारा 94I रेंट का सेक्शन होता है। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जो अगर कहीं किसी पार्टी ने आपका टीसीएस अगर आपका डिडक्ट किया है, सपोज करें कि अगर आपने कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो वहां पे आपका टीसीएस डिडक्ट होता है, और आपका टीसीएस जो होता है वो पार्ट बी में डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज टीसीएस आपका यहाँ पे शो हो जाता है कि जब आपने गाड़ी परचेज की थी तो कितनी अमाउंट की थी और उसने पार्टी ने कितना टीसीएस आपका डिडक्ट किया था, तो पार्टी यहाँ पे डिपॉजिट करवा देती है। तो वो डिटेल है जो वो यहाँ पे शो होगी पार्ट बी में, डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड। इसके अलावा हम फॉर्म 26 में चेक कर सकते हैं कि हमने एडवांस टैक्स कब डिपॉजिट करवाया था, वो पूरी डिटेल आपकी यहाँ पे मेंशन होती है। जो कि एडवांस टैक्स हमें क्वार्टर 1 में हमें जून में डिपॉजिट करवाना होता है, और क्वार्टर 2 में हमने सितंबर में डिपॉजिट करवाना होता है, और क्वार्टर 3 में हमें दिसंबर में, और क्वार्टर 4 ने हमें मार्च में डिपॉजिट करवाना है। तो 4 क्वार्टर हमने एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाना होता है। ये हमने एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाया था, तो ये अमाउंट यहाँ पे मेंशन आ गई। और ये बीएसआर कोड, ये बैंक जब चालान जनरेट करता है तो उसमें बैंक का बीएसआर कोड होता है, वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। और इसके अलावा चालान नंबर जनरेट होता है तो वो चालान नंबर यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो डेट ऑफ डिपॉजिट हमारी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि अलग लास्ट डेट होती है, इसमें जून में होती है 15 जून लास्ट डेट होती है, यहाँ पे 15 सेकेंड क्वार्टर की होती है 15 सितंबर, यहाँ पे 15 दिसंबर, और यहाँ पे हमने 15 मार्च। इसका मतलब कि हमने टाइम से एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई भी बिजनेसमैन है और उसका जीएसटी नंबर है, कोई भी अगर छोटा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन है, अगर उसका जीएसटी नंबर चल रहा है और जीएसटी रिटर्न फाइल करता है तो वो पार्ट एच आप देख रहे हैं कि डिटेल ऑफ टर्नओवर एज पर जीएसटीआर 3B। अगर हम जीएसटीआर की रिटर्न फाइल करता है कोई भी बिजनेसमैन तो वो आपकी टर्नओवर कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपका पार्ट एच में। आपकी जीएसटीआर 3B की जो भी टर्नओवर होगी और जो हमने जीएसटीआर 3B में जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है या हमारा जितना टैक्स अमाउंट है वो हमारा यहाँ पे फुली ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग आ जाएगी, रिटर्न पीरियड आ जाएगा, टैक्सेबल हमारी टर्नओवर आ जाएगी और टोटल टर्नओवर आ जाएगी। अगर कोई बिजनेसमैन है तो जीएसटीआर 3B के जीएसटीआर की साइट के अलावा हम फॉर्म 26A में हमारी टर्नओवर चेक कर सकते हैं कि जीएसटीआर पोर्टल पे हमने कितना टर्नओवर शो की है और यहाँ पे फॉर्म 26A में कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो मिसमैच हमारी टर्नओवर एज पर बैलेंस शीट हमारी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों कंपैरिजन करते हैं, तो ये टर्नओवर हमें मैच कर लेनी चाहिए कि हमारी
GSTR से और फॉर्म 26AS से मिसमैच तो नहीं है। तो एज पर हम 26AS की टर्नओवर देख के और GST 3B की मैच करके उसके बाद हम इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करेंगे कि कहीं उससे मिसमैच न हो जाए। तो ये थी आज की हमारे फॉर्म 26AS डाउनलोड की वीडियो। तो आज हम वीडियो में इतना ही लेंगे और अभी नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।